कहानी हम पढ़ते हैं और श्री कृष्ण जी की जीवनी देखते हैं तो वो सार्थक हो जाता है। वो एक क्रांतिकारी भी थे। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने नमक सत्याग्रह किया और सहयोग आंदोलन किया, होम रूल आंदोलन किया और नमक सत्याग्रह को उन्होंने ऐसा किया कि साबरमती आश्रम से अगर महात्मा गांधी 340 किलोमीटर चले थे तो हमारे केसरी बाबू भी इस बिहार में 100 किलोमीटर चलकर और पूरे बिहार में नमक सत्याग्रह ऐसा किया कि महात्मा गांधी ने उन्हें बिहार का पहला सत्याग्रह कर दिया। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहूंगी, हमें सोचने पे मजबूर करता है। अगर आधुनिक भारत की सोच जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी, सशक्त भारत की सोच सरदार पटेल के पास था, अगर वो दोनों की सोच का मिश्रण कहीं दिखता था तो वो श्री कृष्ण बाबू को जब वो मुख्यमंत्री के पद पर बने। यहाँ पे सभी लोगों ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहे तो जमींदार परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अगर जमींदारी प्रथा समाप्त हुई थी तो श्री कृष्ण बाबू के ही नेतृत्व में। यहाँ पर कृष्णा जी ने बहुत अच्छा कविता गाई, उसमें उन्होंने कहा कि दलितों को देवघर मंदिर नहीं जाना था। आप सभी जानते हैं जब उनके संज्ञान में ये बात आई कि देवघर के मंदिर पर दलित नहीं जा सकते हैं तो उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 10,000 दलितों को ले जाकर ये जो पुरानी गलत परंपरा हमारे बिहार में थी उस रूढ़िवादी को उन्होंने तोड़ दिया। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगी, ये कर्म भूमि है, यहाँ कोई किसी का शरीर जिंदा नहीं रह सकता, चाहे वो कितना भी संपन्न हो, कितना भी धनी हो, कितना भी ताकतवर हो। अगर वो अमर होता है तो अपने विचारों से, और खासकर उनका एक लाइन में आप लोग उनके जीवन से जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया और आज हिंदुस्तान को जो पूरी तरह से घेर के रखा है, अगर दोनों की जीवनी हम देखते हैं तो आज हिंदुस्तान के राजनीति में परिवारवाद का बढ़ावा हो गया। धन अर्जित करने के लिए लोग राजनीतिक पद पर आते हैं, लेकिन आज श्री कृष्ण बाबू को कहते हुए हर आदमी का सर झुक जाएगा, क्योंकि जब उनकी निधन हुई थी और 12 दिन के बाद उनकी तिजोरी राज्यपाल के सामने खोली गई थी तो उसमें से सिर्फ 24,500 रुपए मिले थे और वो भी 4 लिफाफे में थे। 20,000 हो गए प्रदेश कांग्रेस कमेटी का था, उनमें 3,000 रुपया उनके मुनीर की बेटी के शादी के लिए था, 1,000 रुपया वो अपनी किसी छोटी कन्या महेश जी की छोटी कन्या के लिए रखी थी और 500 रुपया निजी सेवक के लिए रखा था। इसलिए अगर ये जयंती है और सही में सच्ची श्रद्धांजलि है और सही में अपने बिहार को सुदृढ़ बनाना होगा तो ऐसे नेता का चुनाव करना होगा। वो एक मिसाल देकर गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और श्रद्धा सुमन रखते हैं तो हम जरूर चाहेंगे कि उनका जो जीवन का वो अनुसरण है हम अपने जीवन में जरूर लागू करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करके पुष्पांजलि करके उनको हम लोग याद करते थे। अब ये अवसर हम सबों को औरंगाबाद के इस हेडक्वार्टर में मिल रहा है, इसके लिए मैं पूरी कमेटी का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। अभी अभी हमारे औरंगाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय भी आए हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज अभी रामानुज पांडे जी, सोनू सिंह जी और इससे पहले भी कई वक्ताओं ने पूरे विस्तार से कहा और मुझे लगता है सारे वरिष्ठ लोग हैं और हम कुछ उनके बारे में कहेंगे। कैसे उनके पद चिन्हों पर चलने की बात करूं तो लगता है थोड़ा बड़ी बात होगी, लेकिन खास बात एक दो बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे कामों में, जैसे कि आज श्री कृष्ण बाबू की प्रतिमा यहाँ लगी है, बगल में पहले से आज बिहार के अनुग्रह बाबू की धरती है, उनकी प्रतिमा स्थापित है, बगल में छोटे साहब की भी प्रतिमा लगी है। तो ऐसे कामों में अड़चने भी बहुत आती हैं और अड़चने भी कोई कहीं और से नहीं आता है, हम सबों के बीच से, हम सबों के परिवार के साथ रहने वाले लोगों की तरफ से भी आता है। लेकिन यह अवसर आज हम सबों को मिल रहा है कि श्री कृष्ण बाबू की प्रतिमा यहाँ बहुत ही सुसज्जित तरीके से भव्य प्रतिमा
सुंदर प्रतिमा स्मृति भवन और यह पुस्तकालय ऊपर में भी बन रहा है पुस्तकालय, और काफी सामाजिक कार्य में इस भवन का उपयोग भी हो रहा है। कई सामाजिक संगठन के लोग देखते हैं यहाँ कार्यक्रम करते हैं, और ये लोग बहुत ही आदर पूर्वक उनको आग्रह करते हैं, आमंत्रित करते हैं, सहयोग भी करते हैं कि आप इसमें आइए, कार्यक्रम करिए समाज हित में। और इसी बहाने कम से कम श्री कृष्ण बाबू के बारे में हम लोग जाने, उनके पद चिन्हों में चलने का। आज पूरी राजनीति बदल चुकी है। जो बिहार के बारे में, देश के बारे में, समाज में सोचने वाले लोग थे, जो कितनी कुर्बानियां की, महास्वतंत्रता सेनानी भी रहे, कई राजनीतिक अड़चनों और लड़ाई विवाद के बाद भी बड़ी बड़ी आज अनुग्रह बाबू और श्री कृष्ण बाबू की जोड़ी कई टकराव के बाद भी उदाहरण के स्वरूप में दोस्ती के हिसाब से दी जाती है। कई कहानियां भी हैं, लोगों को जानना भी चाहिए। लेकिन साथ साथ आज क्या है, अभी रामानुज पांडे जी ने कहा कि जैसे ही किसी ने कहा कि आपके सुपुत्र को हम सब चुनाव लड़ाना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे या आप लोग लड़वाएंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। यहाँ तो राजनीति से संन्यास लिया भी नहीं है और उसके पहले से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। और आज कहीं कमों के सभी पार्टियों में यह कल्चर बहुत व्यापक तरीके से फैल रहा है, और हम सब भी कहीं न कहीं उसके सहयोगी हैं। हम सब भी बहुत मुखर रूप से उस चीज का विरोध नहीं करते हैं। ये तो राजनीतिक बात है, लेकिन खासकर हम सभी लोग जो राजनीति में हैं, सामाजिक क्षेत्र में है, सार्वजनिक जीवन में है, तो हम सबों को थोड़ा बहुत जरूर कम से कम बिहार विभूति अनुग्रह बाबू और बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू के पंक्तियों पर चलने का थोड़ा जरूर प्रयास करना चाहिए। अगर आप उनके बनाए नक्शे कदम पर चल रहे हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं, तो थोड़ा उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें और उनके बताए मार्ग पर चलने का जरूर प्रयास करें। आज हम सबको इस स्मृति ट्रस्ट की तरफ से इस ऐसे अवसर पे हम सबों को बुलाया गया और हम सबों को उनको पुष्पांजलि करने का भी अवसर मिला। इसके लिए मैं समिति का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और यह समिति आगे मेरा आग्रह होगा हमारे मंच में जो हमारे परिवार के लोग हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम करके जो 2-3 घंटा से जो मंच को शोभा बढ़ा रहे थे, वो दोनों भाई हैं कि हमारे आएंगे आगे तो हमारे परिवार के लिए स्वागत गीत गाने का कष्ट करेंगे। हेलो